नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मुझे फिर से कुछ कमेंट्स आया था और मैं उसी के बेसिस में आपके सामने कुछ वीडियोस लेके आया हूँ। मतलब कुछ कंपनीज के डिटेल्स लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर है। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट रिलेटेड अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी के डिटेल्स इस वीडियो के अंदर है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्फो एज के बारे में, मतलब नौकरी.com के बारे में। देखिए पिछली बार नौकरी.com में बिग लॉसेस देखने को मिला था और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में करीबन 70 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था। अभी ये देखना है कि कंपनी इस बार किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। देखिए फाइनली अभी तक कंपनी का जो सितंबर का रिजल्ट है वो अभी तक फाइनली आया नहीं और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि पिछली बार का जो प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में चला गया था कंपनी का, वो प्रॉफिटेबिलिटी फिर से बढ़ने वाले है। अभी आप कहेंगे सर क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए पिछली बार लॉस कहाँ पे हुआ था वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी का सेल्स तो ठीक ठाक था, कंपनी के एक्सपेंस भी ठीक था और मेनली देखा है तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो तो पॉजिटिव में था। और लॉस कहाँ पे हुआ? देखिए कंपनी लॉस होने के पीछे जो कारण था वो है कंपनी का अदर्स इनकम। अदर्स इनकम मतलब क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी मेरे एक बिजनेस है और मैं खुद के बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने दो दोस्त के बिजनेस के ऊपर भी निवेश करके रखा हूँ और मान के चलिए एक दोस्त ने तो मुझे प्रॉफिट दिया और दूसरे दोस्त ने मुझे बड़ा लॉस दिया, तो उसका भी मुझे लॉस लेना पड़ेगा। तो वो जो आदर्स इनकम है, जो आदर्स इनकम से कंपनी का पैसा आ रहा था, मतलब मुझे पैसा आ रहा था, उसी से लॉस हुआ, जिसके चलते मेरा जो पेरेंट्स कंपनी के जो प्रॉफिट था वो भी प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं कंपनी का खुद का जो प्रॉफिट था वो 107 करोड़ के आसपास था और कंपनी आदर्स इनकम से करीबन 530 करोड़ के आसपास भी लॉसेस कर बैठे और जिसके चलते ही कंपनी के ऊपर लॉसेस देखने को मिला। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि सर इस बार प्रॉफिट होने का चांसेस क्यों है, वो भी तो समझाइए। हाँ, उसके कारण ही है कि कुछ दिनों पहले ही जोमेटो का रिजल्ट आया था और आप सभी जानते हैं जोमेटो कंपनी के ऊपर इन्फो एज ने अच्छा खासा निवेश भी करके रखा और जोमेटो का लॉस ज्यादा होने के कारण उसका जो लॉस का इम्पैक्ट है वो इन्फो एज के ऊपर पड़ता था। अभी जोमेटो प्रॉफिट में आया तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट का एक परसेंटेज किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली इन्फो एज के पास जाएगा, नौकरी.com के पास जाएगा। तो इसी बेसिस में बोला जा रहा है कि इस बार कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी फिर से अच्छा देखने को मिल सकता है। देखिए मिलेगा कि ना मिलेगा वो तो अलग बात है, अभी रिजल्ट कब आएगा वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के रिजल्ट का डेट आपको देख चुके हैं, आज के दिन इस कंपनी का रिजल्ट आएगा और मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट डे में एक वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है अभी देखिए, चार्ट पैटर्न भी सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर अभी तक देखिए फाइनली क्रिएट नहीं हुआ। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था जब करेक्शन हो रहा था, मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कहाँ पे वो सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए सपोर्ट आपको कहा किस तरीके से मिलेगा? जब भी कोई शेयर में करेक्शन हो रहा है तब एक चीज को ध्यान रखना कि प्रीवियस कौन सा लेवल है, जो लेवल इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। तो ध्यान दीजिएगा ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था क्योंकि नीचे से ऊपर गया और यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे बिग बाइंग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को ब्रेक किए और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उस लेवल तक जा पहुंचा और वहां से जब भी करेक्शन हुआ तो वही लेवल क्या बन जाए, जो इसका रेजिस्टेंस बना था वही लेवल इसके लिए बन जाएगा एक सपोर्ट। तो देखिए नीचे आया, सपोर्ट को फेस किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आया, सपोर्ट को फेस किया, फिर से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ। जब इस तरीके से कुछ डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट होता है तो हायर चांसेस है ऊपर जाने के लिए, मतलब एक शानदार तरीके से ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ट्रेंड है वो मेरे हिसाब से बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है क्योंकि 200 डेज ईएमए को भी वो रिटेस्ट किए दो बार
उसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है वो अपसाइड जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी आज के दिन रिजल्ट तो आएगा, तो रिजल्ट अभी तक फाइनली नहीं आया। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इस कंपनी को लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो डिलीवरी थोड़ा थोड़ा करके वीक देखने को मिला है। इसका मतलब रिजल्ट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि फिर पहले तो 60% के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा था, अभी धीरे धीरे करके कम हुआ, करीबन 30 to 40% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको एज ए लॉन्ग टर्म के लिए फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ अलग लेवल का है और बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लीजिएगा। तो क्योंकि इन्वेस्टर भी समझदारी से काम ले रहा है, इसलिए एफआईएस और डीएस में देखिए पहले से ही जितना होल्डिंग करके रखे हैं, एक भी शेयर बेचा नहीं, उल्टा कंटिन्यू को मतलब शेयर को और भी इंक्रीज कर, मतलब पोर्टफोलियो में और भी ज्यादा शेयर को इंक्रीज कर रहा है। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के केमिकल इंडस्ट्रीज का लीडर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। इसके ऊपर पिछले दिनों में रिजल्ट आ गया था और रिजल्ट देखकर मैं खुद ही थोड़ा सा शॉक हो चुका हूँ, क्योंकि जिस तरीके से केमिकल सेक्टर में प्रेशराइज देखने को मिला, उस टाइम में भी कंपनी ने खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर चले जाता हूँ। आप देखेंगे तो सेल्स का जो डेटा है, अगर हर सितंबर का डेटा देखेंगे तो 2020 में 2000 करोड़ के आसपास सेल हुआ था, 2100 करोड़ के आसपास, और 2021 में 2800 करोड़ के आसपास सेल हुआ, 2022 में 3700 करोड़ के आसपास सेल हुआ और 2023 में 3100 करोड़ के आसपास सेल हुआ। इसका मतलब सेल्स का जो डेटा है आप देखेंगे तो हर टाइम्स में कंपनी इंक्रीज करते गए, मगर इस बार क्या हुआ, कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं, अराउंड आप बोल सकते हैं 600 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आते हैं कि जब केमिकल सेक्टर के ऊपर इतना भारी भरकम प्रेशराइज है, इतना भारी भरकम गिरावट हो रहा है, उस टाइम में भी कंपनी सेल्स को कायम रखा, छोटा मोटा सेल्स को करेक्शन होने दिया। अभी यही होता है कंपनी का पावर। और एसआरएफ का जो मैनेजमेंट टीम है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि इस कंपनी कभी भी मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, और जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर आप बीएससी में चेकआउट करेंगे तो बीएससी में इस कंपनी ने 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया और एनएससी में 1.5 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। ये सारी चीजों को आपको इस बात को मतलब दोहराता है कि कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं और इसका जो मैनेजमेंट टीम है बहुत स्ट्रांग है। और मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, उसके हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा। मानता हूँ कंपनी ने कर्जा बढ़ाया, और कर्जा किस बेसिस में बढ़ा है वो देख लीजिए। पहली बात, कंपनी बिजनेस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, करीबन 2680 करोड़ के आसपास। उसी हिसाब से कंपनी का जो मतलब ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब ट्रेड कितना रिसीव किया गया, करीबन 1700 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब ट्रेड अच्छा खासा रिसीव भी हुआ और अच्छा खासा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता चला गया, और CWIP में भी कंपनी अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखे। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में एक पॉजिटिविटी अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी एक चीज मैं आपको कहूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ 1700 करोड़, और कंपनी की जो प्रॉफिट है करीबन देखिए 2100 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब जितना कंपनी को प्रोजेक्ट मिला उतना ही कंपनी के प्रॉफिट भी हुआ। अभी सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल तक तो ठीक है, 5 साल, 3 साल, 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम है। फिलहाल के लिए हाल ही में देखा जाए तो इस साल में मतलब दिस ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुआ है, उसके चलते कंपनी का इनकम भी कम हुआ, उसके चलते कंपनी का रिटर्न भी कम दिया। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अगर कुछ नेगेटिविटी होता तो मैं इसके ऊपर जरूर कुछ नेगेटिव सोचता। पूरे के पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, पूरे के पूरा सेक्टर में जो केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम हुआ है, जिसके चलते हुए इकोनॉमिकली क्राइसिस के कारण हर केमिकल्स कंपनी के हालत खराब हो चुके हैं। तो इसमें चिंता करने का कुछ जरूरत नहीं। जैसे ऑटो सेक्टर 2018 के बाद स्लो डाउन में आया था, कंटिन्यूसली हर ऑटो सेक्टर गिरते रहते थे, और उसके बाद 2020-21 के बाद आज ऑटो सेक्टर टॉप लेवल में है। उसी तरीके से मतलब केमिकल सेक्टर आज स्लो डाउन में है,
यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको फायदा उठाने का। और आप समझदार है तो फायदा उठाइएगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर मुझे डर लगता है, तो आप ऑब्वियसली एक बार आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो एसआरएफ के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो लास्ट डे में कंपनी के ऊपर धमाका बाइंग हुआ, ट्रेडिंग भी जबरदस्त हुआ, बाइंग भी जबरदस्त हुआ और डिलीवरी भी अच्छा खासा उठाया गया। और सबसे ज्यादा डिलीवरी अगर देखा जाए तो एनएससी और बीएससी के ऊपर देखने को मिला है। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिखा दूं तो 56% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। पिछले लास्ट कुछ 2 डेज में 37 to 40% के आसपास डिलीवरी उठाया गया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी के जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनी जिस रेंज के बेसिस में काम कर रहा है उस रेंज बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए बहुत बार इसी रेंज के ऊपर कंपनी काम किया, एक बार, दो बार, 3, 4, 5 और 6 बार यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30 to 40% कितने परसेंट रिटर्न दिया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे, सॉरी 20% के आसपास रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। तो इस तरीके से रिटर्न किस बेसिस में जनरेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पे लोअर रेंज और यहाँ पे अपर रेंज। इस लोअर रेंज में जब टच कर रहा है तो तब तक देखिए ऊपर जाकर वो टारगेट दे रहा है। तो यहाँ पे भी टच किया, ऊपर भी गया और इस रेजिस्टेंस को वो फेस करके नीचे आया। और मैंने जब नीचे आया था मैंने ये भी बताया था कि जब भी इस रेंज को टच करेगा फिर से वो वापस जाने का चांसेस है। अभी देखिए रेंज को टच किया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल्स क्रिएट किया और देखिए शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे फिर से वो इस रेजिस्टेंस को टच करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है। अब इस लेवल कौन सा है, देखिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बनना था जहाँ पे एक बार, दो बार नहीं, तीन बार ऑलमोस्ट सब रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं। तो जब भी कोई स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के बाद बिग क्रैश होता है तो उसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बना, तो 2 बार रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी फिर से एक बार टच करके अगर होल्ड करे तो फिर से एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर अभी तक फाइनली रिजल्ट नहीं आया, तो इस रिजल्ट के मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से भागे जा रहा है कि उस बेसिस में क्या रिजल्ट एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है वो अभी फिलहाल के लिए आपको कुछ ही दिन के बाद ही पता चलेगा। मगर एक डेटा के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि कंपनी की इस बार रिजल्ट किस तरीके से आएगा। देखिए डेटा देखेंगे तो अभी इसका जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में पिछले साल में 150 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट हुआ था। इस बार कितना प्रॉफिट हो रहा है, 127 करोड़ के आसपास। इसका मतलब प्रॉफिट तो दिखेगा मगर मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी कैलकुलेशन करके मैं एक ही चीज कह पाऊंगा कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ देखने का चांसेस था, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम देखने को मिल सकता है। फिर भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ बता रहा है कि कंपनी का इस ईयर में अच्छा खासा सेल्स तो हुआ मगर प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिविटी अभी भी है। तो कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया, एक साल में 67% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए प्रोमोटर के बाद, सॉरी प्रोमोटर तो नहीं है, एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है। और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, कुछ इस तरीके से ट्रेड जब बनते हैं तो उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ, तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद जब भी कुछ इस तरीके से ट्रेड बनेगा तो आपको हमेशा इस लेवल के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए और उस ब्रेकआउट के ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल होना चाहिए। तो जब क्लोजिंग कैंडल हो तो आपको करना क्या है, इस लेवल के ऊपर आपको एंट्री लेना है और आपका जो टारगेट बनेगा वो कहां तक टारगेट बन सकते हैं, आपका टारगेट बन सकता है इस हायर लेवल तक 3076 तक। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे हायर लेवल का टारगेट बन सकते हैं, उस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एचपी अदिसाप लिमिटेड। तो एचपी अदिसाप लिमिटेड जो है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और देखा जाए तो एक अदिसाप
प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है? कंपनी के ऊपर स्प्लिट का अनाउंसमेंट। तो कंपनी 9 तारीख को स्प्लिट देने वाले हैं और आपको हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।